ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना, जैसे हम नॉर्मली फूरियर सीरीज के क्वेश्चन में करते हैं। और क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो, क्वेश्चन में कहीं पे भी फूरियर वर्ड यूज ही नहीं किया गया है। अब देखो, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे फूरियर सीरीज ये वर्ड है ही नहीं, सिर्फ सीरीज अप्रोक्सीमेशन है। अब सीरीज तो कुछ भी हो सकता है ना, फूरियर सीरीज होगा जरूरी थोड़ी ना है। फूरियर वर्ड कहीं पे यूज ही नहीं किया गया है। सर 8 to 0। 8 to 0 होगा। 8 to 0 क्यों 0 होगा? सर ये इवन फंक्शन है, फाइव का कोफिशिएंट। बिल्कुल सही। इसमें सिर्फ जो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन हमने प्रॉपर्टी पढ़ा ना, वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। बाकी कोई इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन में देखिए, एक फंक्शन का ग्राफ गिवन है किसी इंटरवल में -1 to +1। तो यहाँ पे जो इंटरवल गिवन है -1 to +1, इट इज सिमेट्रिक अबाउट x = 0। सर ऑप्शन बी सही है। सर ऑप्शन बी सही है सर। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। सर 1 पे वैल्यू 2/3 है, तो a1 वो सही रहेगा, a0 वो सही रहेगा। तो दिस इंटरवल इज सिमेट्रिक अबाउट x = 0। अब ग्राफ गिवन है। अब स्टूडेंट को क्या बोला गया, ये जिस फंक्शन का ग्राफ है उस फंक्शन के लिए एक सीरीज अप्रोक्सीमेशन पता करो। फंक्शन का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हमें पता नहीं है। अब फंक्शन को अगर आप सीरीज में लिखना चाहो तो अप्रोक्सीमेटली आप क्या लिख सकते हो? तो स्टूडेंट ने क्या किया, फंक्शन का अप्रोक्सीमेट सीरीज एक्सप्रेशन ये लिख दिया। fx इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये 3 टर्म का सम लिख दिया। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर द कोएफिशिएंट a0, a1, a2। अगर इस फंक्शन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो a0, a1, a2 के लिए बेस्ट पॉसिबल चॉइस क्या हो सकता है? अब आप यहां पे नोटिस करो, इंटरवल सिमेट्रिक है। अगर आप ग्राफ देखो, ग्राफ क्या x = 0 के अबाउट सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक। मिरर इमेज दिख रहा है। जो ग्राफ गिवन है वो x = 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है? इवन। इवन फंक्शन, बिल्कुल सही। तो इवन फंक्शन है तो कौन सा कोएफिशिएंट 0 होगा? bn। अगर हम फूरियर सीरीज करते तो bn 0 होता। bn 0 होने का मतलब है कोई भी साइन टर्म नहीं होना चाहिए। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ फूरियर सीरीज में नहीं, इन जनरल ट्रू है। इवन फंक्शन के सीरीज एक्सपेंशन में कभी भी ऑड फंक्शन नहीं आ सकता। जिस फंक्शन का ग्राफ गिवन है वो इवन फंक्शन है और साइन तो ऑड फंक्शन है ना, तो इवन फंक्शन के सीरीज एक्सपेंशन में कभी ऑड फंक्शन नहीं आ सकता। इट इज ए इवन फंक्शन, इसके सीरीज एक्सपेंशन में कभी ऑड नहीं आएगा, तो कोई साइन टर्म नहीं आना चाहिए। साइन नहीं आना चाहिए तो साइन का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, क्या होगा? 0। तो यहाँ पे साइन का कोएफिशिएंट है a2। तो ये पार्ट आएगा ही नहीं। तो आप फंक्शन को क्या लिख सकते हो? फंक्शन को आप लिख सकते हैं a0 प्लस a1 cos πx/2। a2 0 बन गया बिकॉज कोई साइन टर्म तो होना नहीं चाहिए। तो यहां तक बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा? सी एंड डी में देखिए a2 को नॉन जीरो बताया गया है, जो पॉसिबल नहीं है। कोई साइन टर्म नहीं है तो a2 तो 0 होना चाहिए। नाउ a0 और a1 कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंडीशंस का यूज करेंगे जो हमें ग्राफ से पता चलेगा। लुक एट द ग्राफ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, 0 और कर्व इसके थ्रू पास कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं एट x = 0 फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0। तो यहां पर x के बदले 0 रिप्लेस करो और फंक्शन के बदले 0 रिप्लेस करो। cos 0 1 होता है, x के बदले 0 पुट करोगे तो, और फंक्शन का वैल्यू भी 0 है। तो हम लिख सकते हैं
A1 plus A2 is equal to 0. A0 plus A1 is equal to 0. और एक चीज नोटिस करो, ये कर्व इस पॉइंट के थ्रू भी पास कर रहा है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 2/3. 1,2/3. 1,2/3. तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? 2/3. by 3. तो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन का वैल्यू है 2/3. तो ये कंडीशन अप्लाई करो. x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा cos π/2. cos π/2 0 होता है और फंक्शन के बदले 2/3 पुट करो तो a0 का वैल्यू आ जाएगा 2/3. x के बदले 1 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म cos π/2 0 आ जाएगा. तो बताइए a0 2/3 है और a0 और a1 का सम होना चाहिए 0. तो a1 को कितना होना पड़ेगा? -2/3. -2/3. तभी इनका सम 0 आएगा. तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज a0 और a1 मैच नहीं कर रहा है. करेक्ट आंसर इज बी. पहले हमने इवन फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, कोई साइन टर्म नहीं होना चाहिए तो a2 0 सीरीज ऐसा दिखेगा. फिर कर्व जिस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है वो कंडीशन हमने अप्लाई की. x इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू 2/3 है. ये दो कंडीशन अप्लाई करके आपने a0 और a1 कैलकुलेट कर लिया. क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें देखो आपको फूरियर कोएफिशिएंट इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा. आपने सिर्फ इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया. इसीलिए क्वेश्चन में कहीं पे फूरियर सीरीज है ये मेंशन भी नहीं किया गया है बिकॉज हमें फूरियर कोएफिशिएंट यहाँ पे कैलकुलेट करना ही नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन करना ही नहीं है. जस्ट इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है.